हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समान जीरो से। दोस्तों, समान जीरो से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग सल्तनत काल को देखेंगे और जो कि 1206 में स्टार्ट होता है और यह 1526 तक चलता है। और सल्तनत काल के अंतर्गत भाग 1 कह सकते हैं, यानी कि पार्ट 1 कह सकते हैं इसको, जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत विशेष रूप से देखेंगे। और दिल्ली सल्तनत से कई बार एग्जाम्स में यहाँ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है गजनी का वह प्रथम शासक कौन था, यानी कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। तो यहाँ पर सुल्तान की जो उपाधि धारण की थी और प्रथम सुल्तान कहलाने वाला शासक बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी था। तो मोहम्मद गजनवी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों जो कि 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच हुई थी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण जो कि 1025-26 में हुआ था, उसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग और अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि मोहम्मद गजनी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। तो मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, यानी कि धन दौलत लूटना जो है मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल-बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। तो उस समय अल-बरूनी ने जो ग्रंथ लिखा था उसे हम लोग किताब उल हिंद के नाम से जानते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कहता है दिल्ली सल्तनत का दरबारी भाषा क्या था, यानी कि वहाँ कुछ लैंग्वेज जो थी वह लैंग्वेज यानी कि भाषा कौन सी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फारसी भाषा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इम्पोर्टेंट है और यह भी क्वेश्चन लगातार कई एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। कहता है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो आगरा जो नगर था उसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह देख सकते हैं आप, यह क्वेश्चन कितने बार रिपीट हो चुके हैं और आगे भी रिपीट होते रहेंगे ऐसा माना जाता है। कहता है निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हो गई थी। चौगान और पोलो एक ही का नाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौगान या पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है तराइन का पहली लड़ाई जो कि 1191 ईस्वी में लड़ी गई थी निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ी गई थी, यानी कि तराइन की पहली लड़ाई किन दोनों के बीच हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें और अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे। निम्नलिखित में से किस खलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो मंगोल आक्रमण सबसे अधिक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसको पराजित किया था। तो तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 सन
1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्राण स्वरूप मुद्रा सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? तो यहाँ पर तांबे के सिक्के का प्रचलन की बात हो रही है, जो कि 1329 और 30 के बीच में किसने करवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो विरोधों का मिश्रण जो है वह दिल्ली के किस सुल्तान को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि जो थे वह विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर लें। कहता है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका थी। तो रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आतरी इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को से आया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो कहता है, भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था? तो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण जो है वह मोहम्मद गजनवी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता था? तो मूर्ति भंजक अपने को जो है कौन कहता था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी कहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहता है, मोहम्मद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण किए थे? तो मोहम्मद गजनवी ने अगर बात करें तो हम लोग आमीन उद दौला और अमीन उद मिल्लत दोनों उपाधि धारण किए थे, जो कि हमारा ए और बी दोनों राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। और इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण शाही यानी कि हिंदू शाही के बीच में किया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हिंदू शाही राज्य की जो राजधानी थी वह थी वेहिंद, जिसको ओहिंद भी बोला जाता था और उदय भांडपुर भी बोला जाता था। तो उदय भांडपुर या ओहिद या वेहिद इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण की बात करें तो जाटों के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। कहता है, हिंदू शाही राज्य की कौन सा शासक तुर्कों से बार बार पराजित होने के कारण गलानियोस आत्मदाह कर लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपाल ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी किस वंश का था? तो मोहम्मद गजनवी की अगर हम बात करें तो यामीनी वंश से संबंधित थे, आमीनी वंश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहता है, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? जो शामिल नहीं है उस पर सही निशान लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाहनामा का लेखक फिरदौसी जो था वह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इब्न बतूता ने इसका जो है भयानक चित्रण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो भारत में मुस्लिम राज्य का जो संस्थापक माना जाता है मोहम्मद गोरी को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें और क्वेश्चन नंबर 34 जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आरआरबी और यूपीपीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है, किसने
इक्तादारी प्रथा चलाई थी। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि इक्तादारी प्रथा जो है किसने चलाई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा को चलाया था। कहता है लाख बखश के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था, तो लाख बखश के नाम से जाने वाला जो शासक था उसे हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहता है 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, तो 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी जो है वह खान को माना जाता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लें। कहता है भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो भारत में गुलाम वंश का जो संस्थापक था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था, तो कुतुब मीनार के कार्य को पूरा कराने का श्रेय जो है वह इल्तुतमिश को जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन बना था, तो पहला तुगलक सुल्तान की यहाँ बात हो रही है और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेंगे, यानी कि 40 नंबर में पूछा गया है कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था, तो पंजाब के हिंदू शाही राजवंश की जो स्थापित करने का श्रेय जाता है वह कल्लर को जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरफ शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों की स्तर से अधिक ना लगे, यह संदर्भ किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह बहलोल लोदी का कथन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। कहता है अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था, तो अल बेरूनी जो थे वह मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 की बात करेंगे जो कि सुमेलित करना है और सूची 1 को सूची 2 के साथ हम सुमेलित करेंगे। तो इसमें देखिए जैसे कि निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन औलिया जो थे सूफी संत थे, यानी कि 1 का 2 में चला जाएगा। और इस प्रकार अगर हम 2 की बात करें तो कहता है मलिक काफूर, तो मलिक काफूर जो थे हजार दीवानी भी कहलाता था यह, तो ऑप्शन 4 में चला जाएगा बी। और इस प्रकार अलाउद्दीन खलजी तो थे वह नियंत्रित दाम व शासन की शुरुआत की थी इसने, ऑप्शन ए पर चला जाएगा। और इस प्रकार अगर हम लोग जो लास्ट बचा हुआ है उस पर 3 में मिला सकते हैं, तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित में से कौन सा शासक या तो दास या गुलाम राजवंश से संबंधित था, तो इनमें जो दास या गुलाम वंश से संबंधित शासक था उसे इल्तुतमिश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन होगा। कहता है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो कुल 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, तो अपने आप को खलीफा घोषित कर जो मुबारक शाह खलजी थे उसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और कहता है लोदी वंश का संस्थापक कौन था, तो लोदी वंश का अगर संस्थापक की बात करें तो बहलोल लोदी था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों या मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी ने की थी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था, तो उलेमा के दखल का जो विरोध है इसमें से अलाउद्दीन खलजी ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे हम लोग। कहता है अल बिरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या तारीख उल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन आता है कि अल बिरूनी द्वारा रचित पुस्तक, तो अल बिरूनी द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है उसे किताब उल हिंद के नाम से जाना जाता है या तो तारीख उल हिंद के नाम से। और इनमें कहता है किन विषयों की समीक्षा की गई है। तो इसमें जो है भारतीय गणित की समीक्षा की गई है, भारतीय इतिहास, भूगोल और खगोल विज्ञान, दर्शन आदि सभी चीज़ों की जो है उपेक्षा की गई है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सभी चीज़ों की समीक्षा की गई है। कहता है अल बिरूनी का पूरा नाम क्या था। तो अल बिरूनी का अगर पूरा नाम जो था अबू रेहान मोहम्मद था। तो अबू रेहान मोहम्मद हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अल बिरूनी के अनुसार अत्यंज जो है में शामिल थे, यानी कि चतुवर्ग के नीचे का वर्ग क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाला, नाविक, मछुआ, व्याध, जुलाहा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए और बी में जितने सारे कास्ट दिए गए हैं वे सभी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर लेंगे। कहता है 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण जो कहा जाता है वह किताब उल हिंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहता है वे हिंद का युद्ध, यानी कि जो कि 1008 या 9 में हुआ था, निम्नलिखित में से किनके बीच लड़ा गया था। तो वे हिंद का युद्ध जो लड़ा गया था वह मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल के बीच लड़ा गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दिल्ली सुल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखी थी। तो दिल्ली सुल्तनत का प्रथम सुल्तान जो था जिसने अस्थाई सेना रखा था हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 57। इनमें कहता है सुल्तान अलाउद्दीन खलजी की बाबत के या संबंध में निम्नलिखित में से जो है कथनों पर विचार कीजिए। जो भी उसका बात था उस संबंध में कथन दिया गया है उस पर विचार करना है। कहता है अलाउद्दीन खलजी ने अनाज के दाम नियत किए थे। तो अलाउद्दीन खलजी ने जो है बिल्कुल अनाज के दाम को नियत किए थे। अलाउद्दीन खलजी पहला सुल्तान था जिन्होंने सैनिक को नगद वेतन दिया था, बिल्कुल ये भी सही है। अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा दिए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे तक बढ़ा दिया गया था, ये भी सही है। अर्थात हमारा सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ये सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। इस प्रकार 58 में पूछा गया था दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकारा था। तो दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जो है तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है खिजर खान सैयद ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, खिजर खान सैयद ने। निम्न में से कौन गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखने का जो श्रेय जाता है वह सिकंदर लोदी को जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की, जिसमें पूछा गया है और यह क्वेश्चन CDS 1997 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है निम्न में से कौन सा कथन रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है, यानी कि जो कथन गलत है उस कथन को हमें चुनना है। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग पहले पढ़ेंगे। और देखिए कहता है इल्तुतमिश ने वंशोनागत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया, बिल्कुल सही है। कहता है 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन ए ऑप्शन बी सही है। कहता है उसने हबशी सरदार के मलिक याकूत को नायब ममलकीत के पद पर नियुक्त किया था, ये भी बिल्कुल सही है। कहता है रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ प्रदान करने की कोशिश की और जो है तुर्क शासक वर्ग को
शक्तिहीन बना दिया। ये बिल्कुल गलत है, जो कि ये मायने नहीं रखता है, अर्थात असत्य कथन को चुनना था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा कथन बलवन के संबंध में असत्य है? जो कथन बलवन के संबंध में असत्य है उन कथन को चुनना है, और इनमें जो राइट को आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं कथन सत्य, सभी बिल्कुल कथन जो है सत्य है, तो इसका कोई कथन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कहता है दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों की सही क्रम क्या है? तो कल यहाँ पर दिया गया है गुलाम वंश, खलजी वंश, लोधी वंश से और सैयद वंश और तुगलक वंश है। इसका सही क्रम में हमें जो है सुव्यवस्थित करना है, सजाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले गुलाम वंश आए थे, ऑप्शन ए गुलाम वंश के बाद हमारा आया था खलजी वंश, ऑप्शन बी ठीक है। इस प्रकार हम लोग खलजी वंश के आने के बाद जो आया था तुगलक वंश आया था, यानी कि 5 हो जाएगा। 1 2 5 देखिए 1 2 5 किस में है, तो 1 2 3 है इसमें, 1 2 5 हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। खलजी वंश के बाद आया था सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद आया था लोधी वंश, ठीक है, और लोधी वंश के बाद आया था हमारा मुगल वंश की शुरुआत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो अगला क्वेश्चन है जो है मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भाग एवं केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। बिल्कुल सही है, एक ही हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन की हम लोग बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 64 कहता है तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन सा कारण थे? तो इनमें से जो कारण था वह मुख्य कारण इसका था उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना, बिल्कुल सही है। असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, ये भी बिल्कुल सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, बिल्कुल ये भी सही है। हमारा ऑप्शन नंबर भारतीयों की शांति एवं अहिंसा की नीति, बिल्कुल ये गलत है, जो कि हमारा 3 सही हो जाएगा, 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? तो यहाँ पर गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का जो है सही क्रम पूछा गया है, और इसका जो सही क्रम हो जाएगा सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, बिल्कुल सही है, 1 हो जाएगा। उसके बाद आया था आराम शाह, ठीक है, हमारा आराम शाह ऑप्शन 4 होना चाहिए, आराम शाह। उसके बाद आया था इल्तुतमिश, 1 4 2 हमारा ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 कहता है अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसके मुख्य द्वार थे? तो अलाई दरवाज़ा जो था उसका मुख्य अगर हम द्वार की बात कर लें तो कुतुब मीनार है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न को सुमेलित करना है, तो इसको अगर हम सुमेलित करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, 2 1 3 4, ठीक है। कहता है इब्राहिम लोदी के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है उसको हमें चयन करना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी के बारे में महानिर्माता एवं कला की पुजारी थे, बिल्कुल जो सत्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें और अगला क्वेश्चन नंबर 69 अमीर खुसरो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? जो कथन सत्य है उस कथन पर हमें जो है सही का निशान लगानी है, और इसमें जो है अगर कथन की हम बात कर लें तो कहता है वे सूफी संत शेख नियामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। कहता है वे जलालुद्दीन फिरोज खजली के दरबारी कवि थे, ये भी सही है। कहता है उन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा एवं ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया, ये भी बिल्कुल सही है। और उन्होंने ख्याल गायकी का आविष्कार किया, ये भी सही है, बिल्कुल 1 2 3 4 हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर इस प्रकार हम लोग 70 की बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर 70 कहता है दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी थे? तो दिल्ली सल्तनत के पतन के पीछे जो कारण उत्तरदायी था उसका हो जाएगा दुर्लभ प्रशासन व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी
दुर्लभ शासन व्यवस्था एक हो जाएगा। उसके बाद है तैमूर का आक्रमण, ये भी हमारा सही है। उसके बाद कहता है अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव, ये भी सही है। मिश्रण संस्कृति का उदय, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 1, 2, 3 बिल्कुल सही है। कहता है निम्न में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था। तो यहाँ पर द्वितीय तुर्क आक्रमण की बात हो रहा है, तो किसका आक्रमण था, इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मोहम्मद गोरी किस वंश का था। तो मोहम्मद गोरी जो थी वह संबनी वंश की थी। संबनी ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 73 की बात करेंगे। कहता है मोहम्मद गोरी को किस अन्य नाम से जाना जाता था। तो मोहम्मद गोरी को अन्य नाम से जाना जाता है उसे इनमें से जो होगा मोहम्मद बिन शाम सही है, शहाबुद्दीन बिल्कुल सही है, मोइनुद्दीन ये भी सही है, अर्थात इनमें से सही हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहता है मोहम्मद गोरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया। तो मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण भारत पर 1175 में जो किया था वह मुल्तान के विरुद्ध में किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला भारत का जो पहला शासक था वह सोलंकी शासक भीम द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 76 है। कहता है मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद के मूल में थे। तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के जो बीच में विवाद था वह भटिंडा के लिए था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गोरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था। तो मोहम्मद गोरी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो भारतीय आक्रमण माना जाता है वह तराइन का द्वितीय युद्ध को माना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहता है मोहम्मद गोरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कन्नौज के राजा जयचंद और यहाँ मोहम्मद गोरी के बीच जो 1194 में लड़ा गया युद्ध था उसे अगर हम बात करें तो चंदवार का युद्ध माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 79 कहता है मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो मोहम्मद गोरी का अंतिम जो आक्रमण हुआ था वह पंजाब के खोखर के खिलाफ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिसने भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह कथन जो है B.A. स्मिथ का है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कहता है मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद के वह सेनापति का नाम जो था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिजली। तो बख्तियार खिजली के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 की बात करेंगे। कहता है भारत में मुस्लिम राज्य की संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की संस्थापक किसे माना जाता है। यहाँ पर है कि मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, लेकिन स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की संस्थापक किसे माना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शुड बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण हुआ था उस समय देवगिरी का जो शासक था वह रामचंद्र देव थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर लें। कहता है जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था।
जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदर्शों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी का यह कथन है किस सुल्तान के लिए कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह जो है अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्चतम ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो सल्तनत काल में भूराजस्व का सर्वोच्चतम ग्रामीण अधिकारी की हम बात करें तो चौधरी होता था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहते हैं तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का शासक स्थापित हो गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 87 की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम जो थे वह फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो बेरोजगारों को रोजगार देने का श्रेय जो है वह फिरोज शाह तुगलक पर जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए जो उपाय किए थे वह फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 91 की बात करेंगे। कहते हैं तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? तो तबकात ए नासिरी का लेखक जो थे मिनहाज उस सिराय थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण जो है वह कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर में थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए जो अलाउद्दीन के सेनापति में से मृत्यु हो गए थे तो हुआ था जफर खान का। ऑप्शन नंबर ए जफर खान राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला करों को इंगित करता है? तो भूमि उत्पाद पर लगने वाला करों को जो इंगित करता है उसको चयन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खराज इंगित करता है और ऊस्र इंगित करता है और क्या करता है मुक्तई। तो खराज ऊस्र मुक्तई ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा 1 3 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो तुगलकनामा के रचनाकार जो है अमीर खुसरो है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारत में मुगल मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो भारत में मोहम्मद गोरी ने जो सबसे पहले अक्ता प्रदान किया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 98 की बात करें। कहता है किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? तो खालिसा भूमि जो है वह सबसे अधिक विकसित होने का जो श्रेय जाता है वह अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सल्तनत काल के सिक्के टक्का ससगनी और जीतल किन धातुओं के बने थे? तो टक्का ससगनी एवं जीतल जो धातुएं बनी होती थी वह मुख्य रूप से चांदी और तांबा के बने होते थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमीर कोही यानी कि कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो कृषि विभाग जो एक नया विभाग शुरू किया गया था वह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा शुरू किया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने अभी तक 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो पर जो भी है लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर क्वेश्चन नंबर हम 101 की बात करेंगे यानी कि 101 में जो क्वेश्चन दिया गया है
और यह यूपीपीसीएस में पूछा भी गया है। तो इसमें कहता है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। तो अमीर खुसरो ने सबसे अधिक भूमिका जो है वह खड़ी बोली के विकास में निभाई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग ने जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और इस प्रकार हम लोग सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित क्रूट से लगाना है। तो यहाँ पर क्रूट दिया गया है, दाम है, जितल है, रुपया है और टका है। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वह होगा जितल था और टका था। ठीक है, तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। तो भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है वह तुर्कों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 105 की बात कर लें। कहता है किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत कराए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी ने कराए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 106 की बात कर लें। कहता है अलाउद्दीन खलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना। तो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान जो बना था वह गाजी मलिक बना था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जवाबित थे, तो जवाबित क्या थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाबित राज्य कानून अधिकारी थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 108 की हम बात कर लें। कहता है निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्सव हुआ। तो बिजारत का चरम उत्सव जो हुआ था वह तुगलक के अंतर्गत हुआ था, तुगलक राजवंश के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है कथन अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति का अभियान था। और दूसरे में कहता है वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो यहाँ पर क्रूट दिया गया है और इस प्रकार अगर क्रूटों के माध्यम से हम स्पष्ट करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है, यानी कि दूसरा गलत है, बिल्कुल ए हमारा सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए क्रूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें हम सूची को मिलाते हैं और सूची को मिलाने से जैसे कि अगर हम 1 की बात करें जियाउद्दीन बरनी, तो बरनी जो है तबकात ए अकबरी थे के नाम से जो है सूची का सम्मेलन करता है। ऑप्शन नंबर 4 में चला जाएगा तारिक ए फिरोज शाही। ठीक है, तो यहाँ पर तारिक ए फिरोज शाही हो जाएगा। जियाउद्दीन बरनी, तारिक ए फिरोज शाही। और इस प्रकार अगर हम हसन निजामी की बात करेंगे तो हसन निजामी ताजुल मासिर के नाम से जाना जाता था, जो कि 3 पर चला जाएगा। और इस प्रकार मिनहाज उल सिराज, तो मिनहाल उज सिराज को जो जाना जाता था तबकात ए नासिरी के नाम से भी जाना जाता था। और यहाँ अगर हम बात कर लें याहिया बिन अहमद सरहिंदी की, तो यह जाएगा तारिक ए मुबारक शाही। ऑप्शन ए में चला जाएगा। इस प्रकार हमारा ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का ए में चला जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें और अगला क्वेश्चन कहता है कि तोल की सबसे छोटी इकाई कौन है। तो तोल की अगर सबसे छोटी इकाई की बात करें तो रत्ती है, अतो रत्तिका, जिसको संस्कृत में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में थे। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी के दरबार में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और यह क्वेश्चन देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस और एमपी पीसीएस, एसएससी सभी प्रकार के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो डाक व्यवस्था का जो है विस्तृत विवरण देने का जो श्रेय जाता है वह इब्न बतूता को जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें, कहता है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था। तो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण जो किया था वह वर्ष 1398 में किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली के किस मुसलमान शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिली। यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कहा था बदायूनी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 116 नंबर, कहता है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था। तो बलबन का अगर हम पूरा नाम की बात करें तो गयासुद्दीन बलबन था, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 117 की बात करें, कहता है कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने उसका विरोध कर दिया था। दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हुमायूं का मकबरा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात दान विभाग स्थापित किया था, वह कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 120 की बात करेंगे, कहता है निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई फारसी काव्य शैली सबक ये हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो थे। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था। तो इसके पीछे जो मुख्य कारण था मंगोल आक्रमण का भय था, यानी कि मंगोलों से डर था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी कि द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी। तो द्वितीय सिकंदर की उपाधि जो धारण किए थे अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था। तो सिक्कों पर खलीफा का नायब जो है खुदवाने वाला भारत का प्रथम शासक फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 125 की बात करेंगे, कहता है सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की थी। तो सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण किए थे फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कुरान खवा यानी कि कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है। तो इसमें से कुरान का पाठ करने वाला कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हतिमाई द्वितीय की संज्ञा दी है। तो हतिमाई की द्वितीय की संज्ञा जो है किसे दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 128 की बात करेंगे, कहता है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था। तो 2.5 दिन की झोपड़ा अजमेर का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर की अभिशाप कहता था। तो ईश्वर का अभिशाप अपने आप को जो कहता था वह कौन था, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंगेज खान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी कि स्वीकृति पत्र मानाभिषेक प्रदान किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बगदाद के खलीफा ने स्वीकृति पत्र प्रदान किया था, वह किया था इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश को प्रदान किया था स्वीकृति पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 131 की बात करेंगे हम लोग, कहता है दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था। तो दोआब का आर्थिक महत्व जो समझने वाला शासक था वह इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कहता है दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कर्म अनुक्रम है, यानी कि जो सही क्रम है उस क्रम को हमें चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगर हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत तुगलक राजवंश का अंतिम शासक जो था वह नसीरुद्दीन मोहम्मद थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जो कथन सही है उस पर चयन करना है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवान ए बदगान स्थापित किया था, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 135 कहता है कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक सवर्णदारी नामक शिविर रहा, और उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और आर जो है दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है चंगेज खान की अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने जो आक्रमण किए थे वह इल्तुतमिश के शासनकाल में किए थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 137 कहता है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है। जो सही सुमेलित है उस पर चयन करना है, और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दीवान ए बदगान तुगलक। बिल्कुल हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही है, तो ऑप्शन नंबर ए को सही बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या था। तो सल्तनत काल में फवाजिल का जो अर्थ था वह होता था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 139 की हम बात करें तो 139 में कहता है दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था। तो नहरों का जो सबसे बड़ा जाल निर्माण करने का प्रसिद्ध जो सुल्तान था उसे फिरोज शाह तुगलक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, और कथन है कि प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, और कारण है आदरणीय सैनिक नायकों के बीच देश का एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 141 है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो कौन सी उपाधि बलबन ने धारण की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिल ए इलाही धर्म, जो जिल ए इलाही उपाधि थे उसको धारण किए थे। निम्नलिखित में से किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा यानी कि नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा जो कि दिल्ली का निर्माण करवाया था, मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव गया। तो मकबरा निर्माण करने का जो गौरव प्राप्त हुआ वह इल्तुतमिश को हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकीन का दरवाज़ा जो कि अकबर के बुलंद दरवाज़ा की प्रेरणा स्रोत बना स्थित है। तो अतारकीन का दरवाज़ा किसने बनाया था। तो इल्तुतमिश ने बनवाया था, और किसका स्रोत था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हो जाएगा जोधपुर में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 144 की हम बात कर लें। कहता है किसने 40 तुर्क सरदारों को लेकर तुर्कान एवं चिहलगानी या 40 दल का गठन किया था। तो 40 दल का जो गठन है वह किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने किया था। निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी था। तो बलबन का सर्वप्रमुख प्रतिद्वंदी की बात की जाए तो इमामुद्दीन रेहान था। तो इमामुद्दीन रेहान ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसने चहलगानी यानी कि 40 दल का पूर्ण सफाया कर दिया था? तो चहलगानी या 40 दल का जो पूर्ण सफाया कर दिया था वह बलबन ने कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके राज्यकाल में लखनौती यानी कि बंगाल की राजधानी में तुगरिल खान का विद्रोह और दमन हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। बलबन ने वित्त विभाग दीवान ए विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? तो उसका आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोल आक्रमण को रोकना। ऑप्शन दोनों सही थे, यानी कि ऑप्शन ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने राज दरबार में सिजदा एवं पाबोस की परिपाटी चलाई? तो सिजदा एवं पापोस की जो परिपाटी चलाई थी वह बलबन ने चलाई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 150। तो कहता है बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफर सियाब का। तो अफर सियाब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें और साथ ही चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। कहता है वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह ना तो खुद हंसता और ना ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाज़त देता। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 152 की बात करेंगे। कहता है निम्नलिखित में से किसने केलूगढ़ी यानी कि किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलाउद्दीन फिरोज खलजी ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जलाउद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटी घटना था। तो घटित घटना जो था कड़ा मनिकपुर में के सूबेदार मलिक काफूर का विद्रोह बिल्कुल था। दिल्ली के एक दरवेश सीधी मौला का षड्यंत्र ये भी था। उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का ये बिल्कुल ये भी था। अर्थात हमारा उपयुक्त सभी था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलाउद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवान ए वकूफ जो है सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है? तो राजकीय व्यय से संबंधित विभाग जो था वह दीवान ए वकूफ था और सृजित करने का जो श्रेय जाता है वह जलाउद्दीन फिरोज खलजी को जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम क्या था? तो अलाउद्दीन खलजी का मुख्य जो मूल नाम था वह अली गुरसप्पा था। तो गुरसप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 157। कहता है अलाउद्दीन खलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंभात से किसे खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता है मलिक काफूर को हजार दीवानी कहा गया क्योंकि? तो मलिक काफूर को हजार दीवानी कहा गया था क्योंकि उसे जो है 1000 दिनार में खरीदा गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान जो कि 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी में किया गया, इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा था। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 160। कहता है अलाउद्दीन खलजी ने कहा कि शासन को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रयान की उपाधि दी तथा गुजरात की नवसारी जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। तो इसका राइट आंसर हो जाए देवगिरी के शासक रामचंद्र को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 161 की बात करेंगे हम लोग। कहता दक्षिण अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया? मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खलजी को भेंट कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप रुद्रदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने कहा था मैं ऐसे आदर्श देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत जो है इसकी इजाज़त है या नहीं। तो यह जो कहा था अलाउद्दीन खलजी ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 163 की हम लोग बात करेंगे। कहता है अलाउद्दीन खलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के सामने विश्व विजय की योजना को त्याग दिया था? तो यह जो है अलाउल मुल्क के कहने पर किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने 4 अध्यादेश जब्ती गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद निषेध, अमीरों के मेल मिलाप पर पाबंदी जारी किए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी ने किए थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 135। किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवान ए रियासत यानी कि वाणिज्य मंत्रालय की जो है स्थापना किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी कि घोड़े पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एक हुलिया का प्रचलन किया था? तो यह जो हुलिया का प्रचलन किया था अलाउद्दीन खलजी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167 की बात करेंगे। किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की जो है प्रथा चलाई थी? तो यह प्रथा जो है अलाउद्दीन खलजी ने चलाई थी। अलाउद्दीन खलजी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यक अस्पा यानी कि एक घोड़ा वाला सैनिक, 2 अस्पा यानी कि 2 घोड़े वाला सैनिक प्रथा का प्रारंभ किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खलजी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 169 की बात करेंगे। कहता है अलाउद्दीन खलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो कथन सही है उस कथन पर चयन करना है। और इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 हमारा चारों सही है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 170 कहता है सरा ए अदल निम्नलिखित में से किसका जो है बाजार था? तो सरा ए अदल जो है वह वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहता दिल्ली स्थित सीरी का किला सतुन महल राजमहल जो है के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? तो दिल्ली स्थित सीरी का किला और हजार सतुन राजमहल जो निर्माण का श्रेय जाता है वह अलाउद्दीन खलजी को जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। किसने रस्म ए मियान यानी कि बीच का रास्ता व तरीक ए एतदाल यानी कि सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यापारिक नीति अपनाई थी? तो बीच का रास्ता और सुल्तान का तरीका नामक जो राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति चलाई थी, यह चलाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी कि तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हो गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 174 की बात करें। कहता है नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान जो था वह गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन नंबर
ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जोना खान था? तो सुल्तान बनने से पहले जोना खान जो था वह मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा था? तो अबुल मजाहिद जो है शासक बनने के उपलक्ष्य में मोहम्मद बिन तुगलक ने रखा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो यहाँ पर सूची दी गई है और सूची को मिलाना है। तो इसमें हमारा सूची एक जो है मदुरा जलाउद्दीन यहसान शाह है, बिल्कुल मिला हुआ है। विजयनगर साम्राज्य हरिहर एवं बुक्का इसका संस्थापक बिल्कुल मिला हुआ है। वारंगल कन्हैया बिल्कुल मिला हुआ है। बहमनी जो कि हसन गंगू, जो कि हमारा 1 2 3 हमारा मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें और अगला क्वेश्चन जो है कहता है मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूं तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूं तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है। यह जो पंक्ति है किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक की है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विरोध हुआ? किसकी चरम परानीति 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक की। नेक्स्ट क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन कहता है मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वह थट्टा में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों को किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर हम 183 की बात करें, निम्नलिखित में से किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह यानी कि भूमि वसूलने की अधिकार या इतलाक यानी कि धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान करने का आदेश दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो फिरोज शाही जो आत्मकथा थी यह किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस सुल्तान ने हासिल ए सब्र यानी कि हक ए सब्र सिंचाई कर जो नामक एक नया कर लगाया था वह किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने लगाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 186 की बात करें, कहता है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा जो था वह एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गज ए सिकंदरी का जो प्रारंभ है वह सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का आकृति बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 189 की बात करें तो कहता है जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो हुसैन शाह थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा और यह यूपीएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, कहता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है उस कथन पर हमें चर्चा करना है और इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कथन सही नहीं है उस पर चर्चा करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी योगियों के साथ हजवीरी का संवाद दर्शाता है कि यह मानव शरीर के लिए विभाजन के लिए सिद्धांत से प्रभावित है, जो कि सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 191 की हम बात कर लें तो कहता है दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था? तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने का जो
श्रेय जाता है वह फिरोज तुगलक को जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चंगेज खान का मूल्य नाम क्या था। तो चंगेज खान का मूल्य नाम की अगर हम बात करें तो चेमुचिन था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चेमुचिन। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट करके तब तक बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। अगर नई चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।